जो आज हम क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से फ्रांस में लोगों ने रेवोल्यूशन किया था वहाँ पर, मतलब फ्रीडम के लिए, और मोनार्चियल सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। उसी में आज हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बुक एनसीईआरटी की है और इसका पर्पज़ केवल बच्चों को इस चैप्टर में क्या लिखा है वो समझाना है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। मतलब इसमें ये समझाया गया है कि 17 जुलाई 1789 यानी कि 1789 को पेरिस शहर में मतलब एक आतंक का माहौल था। मतलब बहुत सारे लोग डरे सहमे थे, कुछ अफवाहें भी थी। मतलब वहाँ के राजा ने वहाँ की सेना को कमांड दे रखी थी, कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, यानी कि शहर में जाने के लिए परमिशन दे रखी थी। र्यूमर्स स्प्रेड दैट, यानी कि वहाँ पर क्या फैली हुई थी, कुछ अफवाहें फैली हुई थी। ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। अफवाह ये थी कि मतलब राजा ने ये बोल रखा है कि सीधे जनता पर क्या कहिए, वहाँ पर गोलीबारी कीजिए। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। वहाँ पर लगभग 7,000 महिला और पुरुष टोटल जो लोग थे जमा थे टाउन हॉल के सामने, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिटिया। और उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था हम क्या बनाएंगे, लोगों की एक मिलकर आर्मी बनाएंगे, ठीक है। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया। किसके लिए? वो ढूंढना चाहते थे हथियारों को, मतलब अपने लड़ने के लिए, सेना से लड़ने के लिए हथियारों को ढूंढना चाहते थे, लोगों की आर्मी जो बनाई गई थी। इसमें हम आगे देखते हैं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। और कुछ मतलब लोगों का एक सेवरल हंड्रेड यानी कि कुछ 100 लोगों का लगभग एक ग्रुप था जो मार्च यानी कि चलने लगा टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, यानी कि शहर के पूर्वी हिस्से की तरफ, एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द वेस्टली वेयर दे होप्ड टू फाइंड द हार्डेड एम्यूनेशन। हार एम्यूनेशन मतलब इसमें ये था कि कुछ लोगों का जो ग्रुप था पूर्वी दिशा की तरफ चलने लगा। और मतलब उन्होंने क्या किया, जो एक जेल थी, बास्टली मतलब जगह है वहाँ पर। दे हैड होप टू फाइंड, मतलब जो किला था, मतलब उनका फोर्ट रेस्ट जो एक किला था जिसमें एक जेल थी, और जगह का नाम था वास्टली। वहाँ पर उनको आशा थी कि कई सारे हथियार यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो उस किले पर उन्होंने हमला किया। हमला करने से मतलब है धावा बोल दिया और हथियारों को ढूंढने के लिए लग गए। इन द आर्म फाइट दैट फॉलो द कमांडर ऑफ द बास्टली वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड। मतलब जब लोगों की फाइट हुई आर्मी के साथ तो उन्होंने जो जगह थी, यानी कि जो किला था जिस जगह पे, जिसका नाम था बास्ट ली, ठीक है, उसके कमांडर को क्या कर दिया, मार दिया। एंड वहाँ पर जो 7 प्रिजनर थे उनको छुड़ा लिया, थ्रो वेयर द ओनली 7 ऑफ देम। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king। मतलब लोगों के अंदर इस किले को लेकर कुछ घृणा थी जो वहाँ के राजा की नाकामी को दिखाते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलाइज्ड का मतलब होता है कि ढहा देना, यानी कि तोड़ देना। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलाइज्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट, यानी कि उसके जो भी चिन्ह थे, जो भी पत्थर वगैरह थे, उसको मार्केट में सेल कर दिया। किन लोगों को सेल कर दिया? टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। मतलब जो इस किले की चिन्ह और स्मृति चिन्हों को, यानी कि इसके ढहाने की चिन्हों को अपने पास सजो के रखना चाहते थे, जोड़ के रखना चाहते थे, उनको ये इस किले के चिन्हों को बेच दिया गया। द डे दैट फॉलोड सो मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस। मतलब कुछ दिन बाद, मतलब पेरिस के, मतलब हम पेरिस में रियोट्स मतलब क्या होते हैं, रियोटिंग का मतलब होता है हमले होने लगे, एंड द कंट्री साइड, और देश के अन्य हिस्सों में भी हमले होने लगे। यानी कि पेरिस में जो हमला हुआ था लोगों का, उसके बाद देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी हमले होने लगे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। यानी कि जो बहुत से लोग थे वो किस लिए, मतलब आपस में लड़ झगड़ रहे थे या सेना के ऊपर हमला कर रहे थे, यानी कि पूरे फ्रांस में लगभग आतंक जैसा माहौल था। वो किस लिए था? जो ब्रेड के प्राइस बढ़ने के कारण। मच लेटर, यानी कि कुछ दिन बाद, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, यानी कि समय निकल गया उसके बाद इतिहासकारों ने इस समय को देखा कि वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि दो दे सॉ
It was the beginning of a chain of events that ultimately lead the execution of the king in France। यानी कि मतलब उन्होंने ये देखा कि ये शुरुआत थी उस मतलब एक बड़े आंदोलन की जो फ्रांस के राजा को हटाने के लिए चलाया गया था। थ्रो मोस्ट पीपल एट दिस टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट एट दिस आउटकम, मतलब उस समय लोगों ने इस तरह का अंदाजा नहीं लगा पाया था कि ये एक बड़ा आंदोलन था। बाद में इतिहासकारों ने इसको देखा और पता किया कि ये किस तरह से फ्रांस के राजा को हटाने के लिए एक बड़ा कदम लोगों के द्वारा उठाया गया था। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ये कैसे और क्यों हुआ इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें क्या है। ये पिक्चर एक दिखाई गई है आप लोगों को, ये स्टॉर्मिंग एट द बास्टली। soon after the demolition of the Bastille, artisan made पेंट्स, इन्होंने ये पेंट बनाई है। इस तरह से दिखाया गया है कि किले को किस तरह से ढाया गया था। ठीक है, वो इसमें आपने इतना मतलब चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया कि ओवरव्यू में हमें ये समझ में आया कि किस तरह से फ्रांस के लोग अपने राजा से खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई, उन्होंने वहाँ का जो किला था बास्टली उसको गिरा दिया, जिसमें से 7 लोगों को उन्होंने 7 प्रिजनर्स जो राजा के नज़र में प्रिजनर्स थे और जनता के सपोर्टर थे उनको रिलीज करा दिया। वहाँ के कमांडर को किल कर दिया। लोगों में क्यों विद्रोह होने लगा? क्योंकि वो ब्रेड के प्राइस बढ़ गए थे, लोगों में काफ़ी भारी मात्रा में मतलब अनहैप्पीनेस था। अनहैप्पीनेस मतलब वो अपने राजा से खुश नहीं थे। ये मतलब फ्रांस के अंदर पहला एक ऐसा पॉइंट था जो मतलब शुरुआती पॉइंट था जो अपने राजा को हटाना चाहते थे। ठीक है, तो इस मतलब पहले पेज में हमने इस चीज़ को समझ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। हेडिंग है आपकी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि लेट 18th सेंचुरी का मतलब होता है कि 18वीं शताब्दी के लास्ट में फ्रांस की सोसाइटी में किस तरह का सिनेरियो था, यानी कि वहाँ के कैसे कैसे लोग रहते थे। तो एक फ्लो चार्ट दे रखा है, फिगर नंबर 2, ए सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। इसमें आपको समझाया जाएगा। नोट विद इन द थर्ड स्टेट सम वर रिच एंड अदर पुअर। ये फ्रांस की सोसाइटी का एक आपको फिगर दे रखा है जिसको आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स ईटीसी। ये सभी लोग आते थे। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है,